दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। न्यूज़ मार्गदर्शन आप लोगों के लिए सदैव क्षमताओं से भरा हुआ एक बेहतरीन मंच है और मैं आप सभी से इस बात के लिए गुजारिश करता हूं कि इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि कई दिनों से इस बात की ताकीद चल रही थी, बार-बार ये मुद्दा उठ रहा था कि सिपाही भर्ती हो या आरओ-एआरओ हो, रद्द की जाए। तो सिपाही भर्ती का तो काम तमाम हो गया। सिपाही भर्ती में जो भी लोग इन्वॉल्व रहे हैं, उनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 300 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया है और ये संकेत साफ तौर पे करता है कि ये भर्ती भी आरओ-एआरओ भी रद्द हो जाएगी। इस स्थिति में देखिए, चूँकि जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर आकर के बताने से डर रहे हैं कि आयोग उन्हें बाद में फंसा देगा, ऐसा उनका कहना है। आज के दैनिक जागरण में भी निकला है। तो वो अपनी पहचान गोपनीय रख कर के ही कुछ मुद्दे को रखेंगे, ठीक है? भर्तियों में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, वो हम हर अभ्यर्थी के लिए काफ़ी बड़ा रिस्की होता है ना? उसके भविष्य को तबाह कर देता है, उसके जीवन से जुड़ा हुआ रहता है दोस्तों, उसका भविष्य प्रभावित होता है। और ज़ाहिर-सी बात है कि जब भविष्य प्रभावित होता है तो फिर वो अपने सपनों को साकार कैसे कर सकता है? ज़ाहिर-सी बात है कि जो लोग सिर्फ़ लोकतंत्र में जीत कर के आते हैं, ठीक है? उन्हें ये भी देखना चाहिए कि उसके लिए एक आम अभ्यर्थी कितना मेहनत करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान लिया, उनको इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और ऐसा उम्मीद है उनसे कि इस बात का कि वो आरओ-एआरओ की परीक्षा का भी इसी प्रकार से समाधान करेंगे। साथ ही साथ नकल पे अंकुश लगाएँ। पेपर आउट करने के लिए उन्हीं लोगों को ज़िम्मेदार ठहरा दें कि स्ट्रांग रूम में जो पेपर रखा जाता है, जहाँ से पेपर छपता है, वहाँ से आप ज़िम्मेदारी तय कीजिए। और मेरे विचार से कानून में एक संशोधन करके भारत सरकार को फांसी की सज़ा का प्रावधान कर देना चाहिए, ताकि ऐसे लोग पेपर आउट करने से पहले 1000 बार सोचें कि अगर हत्थे चढ़ गए तो फांसी हो जाएगी, ठीक है? तो ऐसे अगर इस प्रकार के कड़े कानून बने जाएँ तो निश्चित रूप से ऐसे जाहिलों को, मेरे विचार से, फांसी की सज़ा से कम इनके लिए कोई अपराध है नहीं, क्योंकि ये हज़ारों लोगों की भावनाओं की हत्या करते हैं, ठीक है? ऐसे लोगों को निश्चित रूप से फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आम अभ्यर्थी मेहनत करके वहाँ तक पहुँचता है और इन लोगों के जाहिलपन के कारण सिर्फ 10 लाख 20 लाख कमाने के चक्कर में दूसरों का भविष्य दांव पे लग जाता है। तो मेरे विचार से इस प्रकार के कड़े कानून बनेंगे तो वो लोग इस प्रकार का कदम उठाने से डरेंगे। यही मेरा कहना है। कहने का मतलब ये कि दोस्तों देखिए, जो गलत कर रहे हैं उनको अंजाम तक पहुंचाना बनता है, वो अधिकार बनता है। मित्रों, बीएड के संदर्भ में चर्चा करूंगा थोड़ा सा मैं ज़रूर कि 15 मार्च की तिथि मिली हुई है। 15 मार्च तक आप लोगों को ये सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मैंने आप लोगों से बहुत बार कहा है और यह भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सब जिस तरीके से जुड़ रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों का जुड़ाव हमसे रहा है, जितने हमारे जुड़े हैं, है ना? जितने हमारे साथ में जुड़े हैं, 25,200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर अभी तक न्यूज़ मार्गदर्शन पे जुड़े हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे हमने कुछ नया स्वरूप भी विकसित किया है, मैंने कुछ बदलाव भी किया है। जैसा कि आपको मालूम है, इस बदलाव में हमने क्या-क्या समाहित किया है। हमने आप लोगों के लिए कई वीडियोज़ ऐसे शामिल किए हैं जो आप लोगों की आकांक्षाओं पे खरे उतरते हैं, जैसे कि शुभ संकेत, अशुभ संकेत। अगली वाली वीडियो आप लोग देखिएगा, इसमें शुभ अशुभ संकेत के विषय में बताऊँगा। कुछ लोग कहते हैं हमारी आँखें फड़क रही हैं, तो क्या शुभ है, क्या अशुभ है। कुछ लोग बिल्ली रास्ता काटने की बात करते हैं। तो तमाम प्रकार की चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा और ये अपेक्षा करूँगा कि आप लोग उस वीडियो को शेयर भी करेंगे, पसंद भी करेंगे। बहुत सी चीज़ें आपको बताऊँगा जो कि आपके जीवन की दिशा दशा को बदल सकती हैं। आज ज्योतिषी महोदय ने हमारे पास में निकाल करके दिया हुआ है, उससे रिलेटेड एक वीडियो भी आएगा, उसको आप लोग देखिएगा। मित्रों, जाहिर सी बात है कि अब जो है शिक्षक भर्ती की तैयारी सरकार तेज करने जा रही है। नए आयोग का गठन सुस्त गति से चल रहा था, अब जाकर के वो पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। बता रहे हैं कि मार्च के प्रथम सप्ताह में अध्यक्ष और सदस्य अपना कार्यभार संभाल लेंगे। परीक्षा की तिथियों का ऐलान हो जाएगा और ये भी मान के चलिए कि परीक्षा जैसे ही चुनाव समाप्त होगा उसी के पश्चात तत्काल परीक्षा हो जाएगी। याद रखिएगा, 1 जुलाई को सबको नियुक्ति पत्र बांट दिया जाना है।
डेडलाइन तय हो चुकी है। 1 जुलाई को नियुक्ति पत्र बढ़ जाएगा। तो देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा एक मिशन था और ये लक्ष्य निश्चित रूप से पूर्ण हो रहा है और हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप लोग इस लक्ष्य का डट कर मुकाबला करें। 6 महीने बाद अब सिपाही भर्ती की परीक्षा होगी। 6 महीने कहा गया है तो मान के चलिए 8 महीने कम से कम रख लीजिए। खूब अच्छे से तैयारी करिए, एक एक पोर्शन पढ़िए, सारी चीज़ें। सिपाही भर्ती के जो विद्यार्थी हमारे नोट्स से पढ़े हैं अथवा हमारे नोट्स को लेना चाहते हैं, आप लोगों की भलाई को देखते हुए हमने सिपाही भर्ती का नोट्स केवल और केवल 600 रुपये में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, क्योंकि मैं आप लोगों पे किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं डालना चाहता। 600 रुपये में आप हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। सिपाही भर्ती के अभ्यर्थी अगर नोट्स बुक करना चाहते हैं तो आप 92 19 16 67 52 पर अपना नोट्स बुक कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए 1000 नोट्स की फ़ीस रखी गई है। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, लेकिन सिपाही भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री नहीं ले पाएंगे, केवल उनको एक नोट्स ही मिलेगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ये ऑफ़र सीमित समय के लिए है, 28 फरवरी तक के लिए है, तो आप इसका लाभ उठाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रसारित किए जाने वाली जानकारियाँ बहुत पसंद आती हैं। मित्रों, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड में 12,000 से ज़्यादा पद हो चुके हैं। अधियाचन लोक सेवा आयोग में पड़ा हुआ है। हम एक आंदोलन का और आह्वान करते हैं जिसमें निश्चित रूप से अब सारे संगठनों को जोड़ने की कोशिश हो रही है। जो भी संगठन साथ में आना चाहें आएँ, कि चलिए आइए एक बार लोक सेवा आयोग का घेराव किया जाए, एक बार लोक सेवा आयोग को घेरा जाए, एक बार लोक सेवा आयोग में पड़ाव डाला जाए, मजबूर कर दिया जाए कि एलटी का विज्ञापन जल्दी से जल्दी दें। इनके भरोसे रहेंगे ओवरएज हो जाओगे दोस्तों। और ये भी जान लो कि ये पूरी तरीके से निरंकुश हो चुका है, निरंकुश हो चुका है लोक सेवा आयोग। निरंकुश इसलिए कि कोई भी पेपर कराए हर पेपर आउट, कोई भी चीज़ कराए हर चीज़ में गड़बड़ी। तो इस प्रकार से किस तरीके से चलेगा लोक सेवा आयोग की ये स्थिति है। मुझे याद है जब सपा सरकार में थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती थी तो यही लोग जा कर के वहाँ पे अहिर लोक सेवा आयोग लिख दिया करते थे। तो वही गड़बड़ी आपको, वही कमी वर्तमान सरकार में दिख रही है, तो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? जाहिर सी बात है कि कार्रवाई सब पे समान रूप से होनी चाहिए। ये नहीं कि इनकी सरकार है तुम नहीं करें, उनकी सरकार है तुम करें। सरकारें आती जाती रहती हैं, शासन प्रशासन चलता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होता, ये बिल्कुल भी नहीं होता कि तो जुड़िए हमसे दोस्तों। और आप लोगों के लिए सूचनाओं का जो भंडार है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलता रहेगा। आप लोगों तक ये जानकारी हम पहुंचाते रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ से नोट्स लें, सफलता अर्जित करें। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा हम आप लोगों के लिए बेहतरीन करने की कोशिश में लगे रहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।